नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार चल नहीं रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ऊपर नहीं आ रही है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर किसी के मन में कोई डाउट नहीं है इस समय। अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा था एस.एम.पी. ग्लोबल ने भारत की रेटिंग अपग्रेड करी और काफ़ी पॉजिटिव बोला था। और जो एस.एम.पी. ग्लोबल है ना, वो भारत की कंपनी नहीं है, वो यूएस की कंपनी है, जिसमें उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, कुछ है नहीं यहाँ पे। जिसमें उन्हीं की देश की एक दिग्गज रेटिंग कंपनी, जो कि यूएस को पहले डाउनग्रेड कर चुकी है अभी रिसेंटली, वही भारत को अपग्रेड कर रही है और कह रही है कि भारत एक दमदार इकोनॉमी है, अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है, और जो अभी यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसका एक लिमिटेड असर ही होगा, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी उसे ईजिली डाइजेस्ट कर लेगी। अब ऐसे में आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक और बड़ी दिग्गज रेटिंग कंपनी के बारे में। देखो, 3 दिग्गज रेटिंग कंपनियाँ मानी जाती हैं जो कि यूएस से, एक एस.एम.पी. ग्लोबल, मूडीज और आपका फिच। अब एस.एम.पी. ग्लोबल ने तो भारत को अपग्रेड कर दिया, जो मैं आपके साथ अभी जिसके बारे में बात कर रहा था लास्ट वीक ही किया आई थी। यहाँ पे फिच की तरफ से फॉरकास्ट आया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर, और बहुत कुछ कमेंट्री भी है। कुछ भी खराब नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिच फॉरकास्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% फॉर FY26। यही भारत का भी लक्ष्य है। भारत के आरबीआई गवर्नर साहब ने भी 6.5% की ग्रोथ की ही बात करी थी, और फिच भी 6.5% की ही बात कर रहा है। लेकिन ये जो टैरिफ आया है बीच में, इसकी वजह से डेफिनेटली 0.2 to 0.3% जीडीपी हो सकता है थोड़ी कम ग्रो हो, लेकिन देश में जो जीएसटी बूस्ट आ रहा है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। तो दोनों मेरे को लगता है अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जो रेटिंग है वो BBB- की ही रखी है, रेटिंग अमिड सॉलिड ग्रोथ, तो ये कहा गया है। डिटेल पढ़ लेता हूँ एक बार। Rating agency Fitch has affirmed India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook and forecasts 6.5% of GDP growth in FY26, it said on August 25. According to Fitch Ratings, India has a strong record of delivering growth and improving fiscal credibility, which will drive improvements in structural metrics. The GDP forecast is unchanged from FY25 and is much higher than the median 2.5% for the BBB rating. तो ये कह रहे हैं कि जीडीपी फॉरकास्ट तो अभी भी सिमिलर ही है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इसी की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। Notably, this comes after S&P Global on August 24 upgraded India's sovereign rating to BBB from BBB- and maintained the economic outlook as stable. This was also first upgrade for India in over 18 years. तो ये जो रेटिंग एजेंसी फिच है, इनकी जो रेटिंग आई है, ये आई है अभी एस.एम.पी. ग्लोबल ने जब भारत को अपग्रेड करा, रेटिंग को अपग्रेड करा, BBB- से BBB की रेटिंग दे दी। 18 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत की रेटिंग को किसी ने अपग्रेड करा, तो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। वहीं फिच की रेटिंग अभी भी BBB- की है, लेकिन एस.एम.पी. ग्लोबल ने BBB- से BBB की रेटिंग कर दी है। आगे पढ़ें दोस्तों। फिच कीप्स इंडिया सॉवरन रेटिंग स्टेबल एट BBB- की हाईलाइट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। Fitch added that India's rating are supported by its robust growth and solid external finances, and that the country's economic outlook remains strong relative to peers, even as momentum has moderated in past 2 years. तो दमदार आउटलुक दिख रहा है यहाँ पे, ग्रोथ को लेकर कोई चिंता दिख नहीं रही है किसी को भी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है, द रिपोर्ट एडिड दैट इफ adopted, India's proposed GST reform would support consumption, offsetting some growth risk. तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर ये जो जीएसटी रिफॉर्म आ रहे हैं ये एक्सेप्ट हो जाता है, पूरी तरीके से अडॉप्ट हो गया जल्दी, तो ये और तगड़ी तरीके से कंजप्शन को बढ़ावा देगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव होगा। अ स्ट्रेंथनिंग रिकॉर्ड ऑन डिलीवरिंग ग्रोथ एंड मैक्रो स्टेबिलिटी and improving fiscal credibility should drive a steady improvement in its structural metrics, including GDP per capita, and increases the likelihood that debt can trend modestly
डाउनवर्ड इन द मीडियम टर्म, फिच सेड इन अ स्टेटमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो तगड़ी ग्रोथ चल रही है इसकी वजह से भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जीडीपी पर कैपिटा इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ जो टाइम से डेट चुका रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। Fitch, however, flagged fiscal metrics as a credit weakness, given the high deficit and debt compared to BBB peer, lagging structural metrics including governance indicators and GDP per capita also constrains the rating, Fitch said. ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों सब कुछ पॉजिटिव ही बोला है। साथ ही साथ अभी 15 अगस्त पे जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की बात करी है, एक नया भारत इस 15 अगस्त पे थीम दी, और उसी के तहत नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है देश में। लेकिन अभी शेयर बाज़ार चल नहीं रहा है उतनी तेज़ी से, जैसे कि आज भी इंडेक्स तो भागा लेकिन स्टॉक्स नहीं चले। बट ऐसे में आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। इस वीडियो के बनाने के पीछे बस यही एक रीज़न था। स्टॉक मार्केट में बैठे रहना है, बने रहना है, बाजार कब निकल जाएगा ऊपर पता नहीं चलेगा। अभी ये जो वीकनेस है, या मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्रेशर हो सकता है कि लोग अभी बाइंग कर नहीं रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बाजार में बाइंग भी आएगी और बाजार भी ऊपर जाएगा। बस आपको बैठे रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।